हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम आज के वीडियो में शिबुया इंसिडेंट आर्क का एपिसोड 17 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज इस एपिसोड को शुरुआत भी करेंगे और हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले का एपिसोड के कुछ सीजन 2 के मैं रिकैप दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ तो मैं इसमें करना ही होगा, मेरे को रिकैप दिखाना हो। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है यूजी का पास्ट का सीन, जहाँ पे यूजी के दादाजी कह रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग और पुअरलेस बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए, और यूजी कहता है ओके, ऐसा मैं करूँगा। फिर उसके बाद शकुना का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे वो शकुना पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं हो पाता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे उरुमे कहती है आप चलेंगे नहीं, और इसी के साथ हमारा इस एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। और क्या कहते हैं यहाँ पे हमें फ्रंट ऑफ शिबुया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेगुमी और उस थोड़ा हाथ वाले तलवार वाले की थी, और वो कहता है कि तुम तो अभी तक मर ही चुके होगे, ये मेरा गारंटी है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी सोच रहा होता है कि मेरे को उस सब्जेक्टिंग को कंटिन्यू करना है, उस कमांड 10 शैडो शिकिगामी को बुला सकता हूँ। वो बोलता है कि अब तो तुम हार ही चुके हो, अब क्यों कर रहे हो, और ऊपर से तुम्हारा खून भी बह चुका है। और मेगुमी पूरा लेट चुका होता है। फिर उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है और सोचता है कि मुझे इसे अवॉइड कर देना चाहिए, वरना तो फिर उसके बाद बोलता है कि तुम पॉइंटलेस हो, बार बार उठ रहे हो। और देखता है कि अभी तक शकुना की लड़ाई चल रही है। यहाँ से बोलता है कि माहोरागो को मैं समन करके ही रहूँगा, क्योंकि अब माहोरागो को समन करना है। और फिर इसे गोजो की बात याद आती है कि गोजो क्लैन और जैन क्लैन में जब लड़ाई हुई थी तो गोजो बता रहा था कि यहाँ पे किचिरो ओरा और इडो ओरा और गोजो क्लैन, और पहले तो इसे फॉरगेट करने की कोशिश की गई। अब इसने सोचा है कि अब मैं करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम सीरियस। तो मेगुमी सोचता है कि एक बात तो मैं भूल ही गया कि इन दोनों में जब लड़ाई हुई थी तो गोजो सातोरू ने बताया था कि 6 आइज और लिमिटलेस और 10 शैडो टेक्निक्स में बहुत दोनों के दोनों ही मारे गए थे इसमें। तो इस कारण दोनों ही क्लैन मारे गए, और इसी के साथ इस कारण अब मेरे को सोच समझ के इसे समझ ही कर लेता हूँ। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शकुना भी बहुत। और शकुना का सीन दिखाया जाता है, शकुना उरुमे से बात कर रहा होता है कि बहुत टाइम बाद मैं फ्री हुआ हूँ, तो मेरे को थोड़ा तबाही और प्रपोजिशंस नहीं चाहिए, और तबाही तो मुझे चाहिए। माहोरागा फिर समन कर जाता है मेगुमी, और वो तलवार वाला है ना, वो डर जाता है पूरी तरह से, बोलता है माँ, और मेगुमी को माहोरागा पटक देता है और ये बोलता है वेट वेट वेट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वेट, रुको यार रुको। माहोरागा एक ही चीज़ बोलता है, तुम तो करे बच्चे। और फिर उसके बाद वो इसकी टेक्निक को दिखाया जाता है। इसका टेक्निक होता है शिगमे अरोटा, और इसकी यही टेक्निक होती है। और नानानिमी ने भी जब इसे बेटा था तो यही हुआ था कि इस टेक्निक की वजह से ये बहुत कम चांसेस है कि इसे ज़्यादा चोटें लगे, और माहोरागा इसे पटक देता है। अब ये क्या, शकुना ने तो उसे बचा लिया होता है। शकुना सोचता है ये तो यूजलेस है, और बोलता है सस्पेंडेंस एमनेशियन। और क्या कहते हैं, वो शौक रहता है कि ये रिचुअल अलाउंगी में उसी का रोता है, नहीं हो सकती क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो, उसी करो, तुम्हारे बहुत से सर्वाइव कर चुका है। और क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन रिचुअल, तुम एक अलग ही टाइप के समनर हो, तो तुम्हारे से लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, तो आ जाओ। तो अभी इन दोनों में लड़ाई चालू हो चुकी होती है, और ऐसी भसड़ हुई होती है भाई साहब। और यहाँ पे दोनों में थोड़ी सी बात होती है, उसके बाद एक ही चीज़, लड़ाई। और इतनी गंदी वाली लड़ाई हो रही होती है ना कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग। और ये बोलता है कि बहुत मज़ेदार था ये लड़ाई, थोड़ी बहुत मज़ेदार लगी, और माहोरागा तो ताकतवर भी है और एलिमिनेटेड फर्स्ट ब्लो भी है, तो इसे कैसे ना कैसे हराना ही होगा। और इन दोनों में ऐसी तगड़ी लड़ाई हो रही होती है भाई साहब कि एक
तगड़ी ध्वस्त पे ध्वस्त हो रही होती है बिल्डिंग, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी एकदम तगड़ी तरीके से ध्वस्त हो रही होती हैं। और यहाँ पे हमें फिर से वही 100 वाला पता नहीं कौन सा होटल है। अब यहाँ पे फिर से माहो रागा का सीन दिखाया जाता है हमें, और फिर उसके बाद यहाँ पे सपना का सीन दिखाया जाता है। सपना कुछ सोच रहा होता है और सोचता है ये क्या चीज़ है भाई, मिडिल फिंगर है ये, अब समझ रहे हो। फिर वो फेंक देता है और बोलता है कि इसे मारना है। और इसी के साथ माहो रागा एक पे एक कार फेंके जा रहा होता है और सपना बच के उसे मारने के लिए आ रहा होता है। और सपना माहो रागा के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे सपना भाई साहब जो लड़ रहे होते हैं उससे माहो रागा बोल रहा होता है कि तुम तो एकदम बच्चे टाइप हो मेरे लिए। सपना कहता है ओ अच्छा ये बात है क्या, तो आओ समथिंग तुम मेरे को क्या समझ रखे हो, मेरा मुंह काट दिए। और यहाँ पे हमें लोगों का सीन दिखाया जाता है। और फिर एक ही जो माइक वाला होता है ना, वो जो बोलता है रुको तो रुक जाओ, और क्या कहते हैं फिर से माहो रागा का सीन। और उसके बाद माहो रागा अटैक करने के लिए होता है सपना तैयार, अपना अटैक करता है। पर उससे पहले ही सपना एकदम खतरनाक अटैक करता है, पर माहो रागा बच जाता है। और इसी के साथ सपना फिर एक और अटैक करता है और यहाँ पे बिल्डिंग ध्वस्त हो रही होती है, एकदम तगड़ी लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ब्लैंक दिखाई देगा। यहाँ पे एकदम से बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, और यहाँ पे लड़ाई और बिल्डिंग ध्वस्त पे ध्वस्त हो रहा होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं ये दोनों और लड़ते रहते हैं। और फिर होता है थंडर अटैक। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद माहो रागा फिर से उसे अडेप्ट कर लेता है और सकुना कहता है यू कैन सी इट, मैं कितना पावरफुल हूँ। और इसी के साथ सकुना फिर से एक और अटैक करता है और फिर उसके बाद एक और बिल्डिंग ध्वस्त। और इस लड़ाई में भाई साहब इतनी बिल्डिंग ध्वस्त हुए होंगी ना कि जितनी किसी ने देखी ना होगी। और यहाँ पे एक आग का गोला जैसा टाइप आ रहा होता है। और क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होता है लड़ाई करने देखने में हमें। और अभी तो कुछ बातें नहीं हो रही होती हैं, बस खाली ध्वस्त पे ध्वस्त। और माहो रागा एक ही चीज़ सोचता है इसे मारे तो मारे कैसे। और यहाँ पे एक बिल्डिंग ध्वस्त और लड़ाई दोनों ही हो रहा होता है। और सकुना बोलता है अब हो गया है वक्त डोमेन एक्सपेंशन का, डोमेन एक्सपेंशन। और यामाटो चिड़ी बताता है कि इसकी कर्ज एनर्जी अटैक और ये सब बहुत पावरफुल है और ये बहुत डरावना भी है। और क्या कहते हैं इस पे एनीथिंग और एवरीथिंग अडेप्ट भी कर सकता है माहो रागा। और अब सकुना का डोमेन एक्सपेंशन का टाइम हो चुका था, तो डोमेन एक्सपेंशन में ऐसा है जैसे 200 मीटर के दायरे में वो जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इसका कोई वो ही नहीं है, वो इमेज है जो बिना कैनवास के हैं और डिवाइन फिट में है और इसे हराना नामुमकिन है। और कोई एस्केप करने की भी कोशिश करे तो वो जाएगा 200 मीटर के रेडियस में। और 200 मीटर के रेडियस में इफेक्टेड हुई है, 140 मीटर के रेडियस में सरफेस नामक चीज़ ही नहीं है। और क्या कहते हैं अब डोमेन एक्सपेंशन सकुना का हो चुका था, कोई सिग्नल नहीं आ रही और कुछ नहीं आ रहा, तभी सब मारे गए इस डोमेन एक्सपेंशन में जो आया इसके अंदर। और मैं तुम्हारे अटैक को अडेप्ट कर रहा है मेरे अटैक को। अच्छा तो अब ये करना होगा। अब वो जो वो वाला था ना उसको ही बहुत ताकतवर बना के माहो रागा की तरफ फेंकता है और माहो रागा मारा जाता है। और यहाँ पे गाना चालू हो जाता है हमारा। और क्या कहते हैं यहाँ पे तगड़ी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्या हो रहा है। माहो रागा इसी के साथ मारने के क्लोज होता है और माहो रागा मारा जाता है। और इसी के साथ हमारा सकुना जीतते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे एकदम तगड़ी सी ब्लास्टिंग होती है जो मतलब देखने लायक होती है, देखने लायक क्या बहुत मज़ेदार होती है। और मैं कहता हूँ पहले आप फाइट देख लेना फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेना। और यहाँ पे
यूजी वापस आ जाता है कंट्रोल में, पर कुछ सेकंड के लिए फिर से सपना कंट्रोल पा लेता है। और फिर उसके बाद वो ये सोचता है तलवार वाला कि मैं बच गया एक्सपेरिमेंट में। और फिर इसका आधा शरीर कट जाता है, ये मारा जाता है। और सपना बोलता है मेगुमी भी तो बच गया। और अब ये सोच रहे थे मेगुमी का, अब मेगुमी इनके पीछे ही होता है। और सपना बोलता है अब तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, बहुत लेट है, सोच लो। और यूजी एक ही चीज़ देखता है, वो देख के हैरान होता है कि इतनी तबाही मेरे वजह से हुई है। और उसे सब कुछ याद करने लगता है। और उसे जब याद आता है, मतलब याद देखने लगता है, तो याद में उसे दिखाई देता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा। और वो उल्टी करने लगता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बाकी सीन दिखाए जाते हैं, कितने सारे ध्वस्त हुए, ये फलाना ढिमकाना। और इसी के साथ यहाँ पे गाना भी चालू हो जाता है। और बहुत मज़ा आया था भाई जब मैंने वीडियो देखी थी इसमें लड़ाई की। और यहाँ पे आपको पता ही होगा क्या हुआ था, तो यहाँ पे एक से एक लड़ाई हुई होती है और क्या कहते हैं मज़ेदार चीज़ें हुई होती हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलूँगा मैं इसके। और अगले एपिसोड में सोचूंगा कि अच्छे से डबिंग कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को तब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए। और यूजी को तो पता ही है अब क्या करना है। और एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया कि नानामी जिंदा है, और नानामी का सीन दिखाया जाता है। और नानामी का सीन दिखाने के बाद ये सब हो जाता है। तो गाइस तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय बाय, टाटा गुड बाय, और भगो यहाँ से।